औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो ख़वातीन के मालूमात के लिए हैं और इस वीडियो का उन्वान है मेंसेस या माहवारी। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में तफसील बताने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों को समझें जिससे आपको मेंसेस के बारे में पता चले। सबसे पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स, यानी इनसे मुराद वो चीज़ें या खुसूसियात हैं जो बच्चा या बच्ची जब पैदा होता है तो उनमें मौजूद होती हैं खुदाई तरफ से, यानी वो डिफ़ॉल्ट सिस्टम में डली हुई आती हैं। और ख़वातीन के सिलसिले में जो प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स हैं यह अभी आप स्क्रीन पे देख सकेंगे, इनका नाम आ रहा है। इसमें बैरूनी अज़ा और अंदरूनी अज़ा शामिल हैं। प्राइमरी से मुराद बुनियादी जो कि अल्लाह ताला ने खुद डाले हुए हैं, आप बाद में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स के बारे में जानना आपका ज़रूरी है। और आपका नाम आपने अभी स्क्रीन पे देख लिया, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है जो ख़वातीन के जिस्म में, वो है ओवरीज। ठीक है, ओवरीज या बैज़ादानी, जहाँ से हर माह एक एग या अंडा बनता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है कि ओवरीज के बाद ये यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की तीन तहें, इसका भी नाम अभी आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। एक बैरूनी तह है, एक दरमियान में मस्कुलर तह है और एक अंदर जिसे हम एंडोमीट्रियम कहते हैं। मेंसेस के लिए ये सबसे अहम स्ट्रक्चर्स अगर गिने जाएं तो वो ओवरीज और एंडोमीट्रियम है, क्योंकि ओवरीज से ये साइकिल चलता है। साइकिल से मुराद हर वो काम जो मखसूस वक्त पे रिपीट हो। तो मेंसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये हर माह या 28 दिन बाद रिपीट होते हैं। तो ये जानने के लिए आपको ये मालूमात ज़रूरी थी। अब जब पहली बार मेंसेस शुरू होती हैं उसको हम कहते हैं मेनार्की। मेनार्की वो फिनोमेना है जो बच्ची में मेंसेस का आगाज़ होता है। और ये पहले इसकी उम्र 12+ थी अब, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ और भी डॉक्टर्स को पता है कि ये एज 11+ पे शिफ्ट हो गई है, यानी 11 साल के बाद बच्ची को किसी भी वक्त मेंसेस शुरू हो सकते हैं। और इसी तरह ये मेंसेस चलते हैं, कुछ सालों में चलते हैं, 30 साल 35 साल, और इसके बाद जाके ये ख़त्म हो जाती है मेंसेस। उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज से मुराद वो औरत की ज़िंदगी है जहाँ उसके मेंसेस कुदरती तौर पे बंद हो चुके हैं। तो इन चीज़ों का आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं सब चीज़ों के बारे में मुख्तसरन बताऊँगा। बाद में ये हर टॉपिक इतना है मैं कि हर एक टॉपिक के लिए हम अलग वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी आपको तारफी वीडियो में बता रहा हूँ। तो यानी जैसे कि आप समझ गए कि 12 से 11 से प्लस उम्र में किसी भी वक्त बच्चियों को मेंसेस स्टार्ट हो सकते हैं और ये हर महीने रिपीट होते हैं, हत्ता कि वो बड़ी होके उस उम्र में चली जाते हैं जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज का ताल्लुक अपने ख़ानदान की ख़वातीन से है। मसलन एक औरत से अगर कोई पूछे मुझसे कि मेरे मीनोपॉज कब होगा, तो हम उनसे कहते हैं आप अपनी खाला, बड़ी बहनों और वालदा से कंपेयर कर लें, जब उनका हुआ आपका भी वैसे ही होगा। अमूमन ये 45+ यानी 45 साल के बाद होता है। बाज़ ख़वातीन में ये 50 साल तक भी रह सकता है, ये अपने अपने ख़ानदान के हिसाब से है। तो ये एक सवाल जो अक्सर पूछते हैं कि मेंसेस होते क्यों हैं। ये अल्लाह ताला ने बच्ची जब 11+ में आती है, हर माह अल्लाह ताला उसको हमल के लिए तैयार करता है और ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल उस चीज़ के लिए चलता है। जाहिर है आजकल शादी की उम्र तो ऐसी नहीं है, तो जब तक शादी नहीं होती तो ये हर महीने जो तैयारी हमल के लिए होती है वो बाद में ख़त्म हो जाती है और वो खून की शक्ल में, फ्लो की शक्ल में बाहर आ जाती है। तो जो मेंसेस के 4 हिस्से हैं जिन्हें हम कहते हैं वो हिस्सा जहाँ पे खून पड़ रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, ये मुख्तलिफ औरतों में मुख्तलिफ है। 3 से 5 दिन भी हो सकता है, बाज़ औरतों में 7 दिन भी हो सकता है। और फिर इसके बाद
आप ये देखते हैं कि आप कैसे असेस करेंगे कि ब्लीडिंग कम है या ज्यादा। जैसे वजन का एक पैमाना है, नाप का एक पैमाना है, मेंसेस की ब्लीडिंग को चेक करने का पैमाना है कि एक दिन में कितने पैड्स यूज करने पड़ते हैं। यहां से आप तय करते हैं कि मेंसेस कम है या ज्यादा है। बाज खवातीन कहती हैं 2-2 दिन एक, यानी बहुत कम, और बाज कहती हैं दिन में 4 से 5, यानी ये ज्यादा है। तो मेंसेस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस फेज है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, 3 से 5 दिन है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। कितना खून पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद दोबारा अल्लाह मियाँ तैयार करता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर स्टेज, जिसमें जो ओवरीज से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे असर करते हैं, और वहाँ एक तय बनाई जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप जहाँ से खून पड़ता है उसको पहला दिन गिनते हैं, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग को फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस गिना जाता है। और उधर से लेके जब खत्म होता है फ्लो, तो फॉलिकुलर स्टेज होती है। उस एक को फर्स्ट डे को गिनते हुए ये 12th to 14th डे, 12वें से 14वें दिन के दरमियान किसी वक्त ओव्यूलेशन होती है ओवरीज से, यानी एग बन के वो बाहर आता है और बच्चेदानी में या यूट्रस में आता है। वहां अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो एग जाया हो जाता है और जिस्म पहचान लेता है कि हमल नहीं है, तो वो जो कुछ तैयारी की है उसको खत्म करता है। जो ओव्यूलेशन के बाद की स्टेज है वो कहलाती है ल्यूटिल स्टेज। उसमें जो वो एग, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं, वो आस्ता आस्ता ख़त्म होता है और बाद में फिर दोबारा वो जो है वो तमाम जो एंडोमेट्रियम तैयार है वो बाहर भेज दी जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो ये इब्तदाई मालूमात हैं, मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ हैं। जब मेंसेस के दौरान सिम्टम्स क्या हैं, बच्चियों को अमूमन पता चल जाता है औरतों को कि कब मेंसेस होने वाली है। पहली इब्तदाई अलामात यहाँ से शुरू होती हैं कि निचली कमर में दर्द, निचले पेट में दर्द, मरोड़ पड़ना, दिल खराब होना, उल्टी आना, पेट में गैस, डकार आना, या बाज बच्चियों को तो इतनी उल्टी आती है कि उन्हें डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इसके बाद मेंसेस के शुरू में ही ब्रेस्ट या सीने में तनाव आना या दुखन होना या थोड़ी सी सूजन हो जाना, ये सब इस चीज़ की अलामतें हैं। और इस दौरान बच्चियों औरतों का मूड चेंज होता है, बार बार उन्हें गुस्सा आता है, बार बार इरिटेबिलिटी होती है, टेंशन होती है। ये सब कुदरती अमल के नॉर्मल तरीके हैं। हमारे मुल्क में तो निज़ाम ही उल्टा है, यहाँ मेंसेस को कहते हैं बीमारी आई है। हालांकि मेंसेस बीमारी नहीं, अल्लाह की नेमत है, ठीक है। अगर कोई लड़की तब ही मानी जाएगी ना जब उसे मेंसेस हो रहे हैं। जिसको नहीं हो रहे वो बीमार है, वो बीमारी है। तो यहाँ अक्सर तकल्लुम में ये कहते हैं जी मैं बीमार हूँ। हाँ, मैं उन्हें बताता हूँ ये अल्लाह की नेमत है, इसे बीमारी थोड़ी कह सकते हैं। इस बात को जानना ज़रूरी है कि मेंसेस होना लाजिम है और एक ज़रूरत है, ये बीमारी नहीं है। ये कुदरती साइकिल है जो एक उम्र से शुरू होकर एक उम्र तक चलता है। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इस दौरान ये अलामतें जो कि आम छोटे मोटे इलाज से क्लियर हो जाती हैं, और ये साइकिल हर महीने चलता है। अलबत्ता इसके दौरान मूड बदलता है, इरिटेबिलिटी होती है, मूड बदलता है, गुस्सा आता है, बात बेबात झगड़ा बच्चियाँ या औरतें करती हैं। तो ये जहन में रखिए। तो ये तो सब हो गई। इसके बाद जब मीनोपॉज हो जाता है तब भी औरतों के जिस्म में तब्दीली आती है, यानी उनकी जब मेंसेस बंद होती हैं तो उनके जिस्म में वो बताती हैं कि आग सी लग जाती है, ऐसा पता चलता है किसी ने माचिस से जला दिया। ये हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और बाद में ये जो है इसकी जिस्मानी अलामतें आती हैं। इसी तरह जो मेंसेस बंद या मीनोपॉज के बाद जो ओवरीज हैं उनका फंक्शन तो पहले ही से कम होकर ख़त्म हो चुका होता है, और बाकी जिस्म पे जिल्द में तब्दीली आती है, मिजाज में तब्दीली आती है और बहुत सी चीज़ों में। तो ये आपको इसलिए शेयर किया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बारे में बात करना कोई जुर्म नहीं, ये एक जिस्म का नॉर्मल प्रोसेस है। और अब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ख़वातीन तक की लिमिट है। ख़वातीन कौन है? हमारी बहनें, बेटियां,
और हमारे जो रिश्ते हैं, तो ये तो नहीं कि हम इससे लाताल्लुक रह सकते हैं। जब बच्चियां हैं उनकी केयर तो माँ बाप करेंगे, बाद में जब वो बीवियां बनती हैं तो हस्बैंड, और आगे भी चल के ऐसा भी है कि जब खवातीन की मीनोपॉज हैं तब उनके बच्चे भी जवान हो सकते हैं, और उन्हें इस बारे में बताना या उनका इल्म होना कोई जुर्म नहीं, कि ये कोई बुरी बात नहीं, गंदी बात नहीं, ये जिस्म का नॉर्मल प्रोसेस है। मेंसेस के दौरान अक्सर बच्चियां औरतें पूछती हैं कि नहा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नहाने से तो ठंड हड्डियों में बैठ गई। बिल्कुल झूठ है, ऐसा कतन नहीं है। मेंसेस एक कुदरती अमल है। उसके दौरान अगर आप किसी ऑफिस में हैं, आप कॉलेज में हैं, कहीं हैं, तो अगर आप नहीं नहाएंगे तो आपसे तो बदबू आएगी, दूर से ही पता चलेगा और आप अनसोशल हो जाएंगे। मेंसेस के दौरान नहाने से कतन कोई मसला नहीं होता, बेशक किसी भी आप किताब से चेक कर लें। और वैसे तो मुझे 33 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो ऐसा कतन नहीं होता। ये हमारा वहम है, गुमान है, जो कि गलत है।